दोस्तों, ये कहानी है एक बारटेंडर की जिसे सबने एक मामूली आदमी समझा, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि ये किसी टाइम में इतना खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था कि इसके नाम से बड़े बड़े माफियाओं की पैंटें गीली हो जाया करती थी। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया के एक बार को दिखाने से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शहर के सारे माफियाज और गैंगस्टर्स सभी मिलकर के एक बार को चुनते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिसे वो द ड्रॉप का नाम देते हैं। सारे लोग अपने हफ्ते भर के कैश को लाकर के उस बार में रखते हैं। फिर एक बैगमैन धीरे धीरे करके उन पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। किसी को भी इस बार की लोकेशन पहले नहीं बताई जाती, इसलिए पैसा चोरी होने का कोई भी डर नहीं रहता। ऐसे ही एक बार में हम बॉब सेग्नोवोस्की नाम के एक बारटेंडर को देखते हैं। बॉब एक बहुत ही कम बोलने वाला और शांत रहने वाला आदमी है। उसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता कि वो पहले क्या किया करता था। और आज उसी के बार में इन्हीं के एरिया के कुछ आदमी ड्रिंक करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले उनका रिची नाम का एक फ्रेंड गायब हो गया था जो आज तक नहीं मिला। और आज उसी रिची का बर्थडे है जिसे ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बॉब सभी लोगों को ड्रिंक सर्व करता है और वो कई लोगों से तो पैसे भी नहीं लेता। दरअसल बॉब को ये जॉब उसके कजिन भाई मार्क ने दिलाई थी, जिसके नाम पर ये बार है। लेकिन इस बार के असली मालिक रशियन माफिया के लोग हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पर बॉब बड़े ही प्यार से काम करता है। उसे पता है कि उसकी पूरी जिंदगी अब यहीं पर गुजरने वाली है। वो जरूरतमंद लोगों को फ्री में ड्रिंक दे देता है और उनकी मदद भी करता है। जब मार्क को पता चलता है तो वो बॉब को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ये फ्री में ड्रिंक पिलाना बंद कर देना चाहिए, वरना जल्दी ही हमारा बार बंद हो जाएगा। तभी मार्क की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसे बॉब ने फ्री में ड्रिंक दिया था। उसके साथ साथ वो यहाँ पर स्मोक भी कर रही थी, जो यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। ये देख कर के मार्क बॉब से कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और लोगों को यहाँ पर फ्री में ड्रिंक देना बंद कर दो। अब यहाँ पर हमें बॉब के बारे में पता चलता है कि वो एक आस्तिक आदमी है। वो एक कैथोलिक है और हमेशा चर्च जाता रहता है। फिर एक दिन जब वो बाहर से वापस आ रहा था, तभी उसे एक कुत्ते के बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो दर्द से करा रहा था। ये आवाज एक डस्टबिन से आ रही थी। वो फौरन डस्टबिन के पास जाकर के उसके ढक्कन को हटाता है। अंदर उसे कुत्ते का बच्चा नजर आता है, जिसे वो बाहर निकाल लेता है। तभी सामने वाले घर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है नादिया। वो रात के वक्त अपने घर के सामने बॉब को देख कर के डर जाती है। बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे डस्टबिन से मुझे ये पपी मिला है, जिसे किसी ने बुरी तरह से पीट करके डस्टबिन में डाल दिया। बॉब पपी के ट्रीटमेंट के लिए नादिया से फर्स्ट एड का सामान मांगता है। इसके बाद वो बॉब को लेकर के चली जाती है अपने घर के अंदर, जहां पर वो उस पपी का ट्रीटमेंट करती है। जब वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी, तभी बॉब की नजर पड़ती है नादिया के गले पर, जहां पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। नादिया बॉब को बताती है कि मैं वैसे तो एक वेट्रेस हूँ, लेकिन मैंने थोड़े टाइम तक एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट में भी काम किया था। बॉब कहता है तो क्या हमें इस पपी को वहाँ भेजना चाहिए? नादिया कहती है कि नहीं, वहाँ पर मैंने जानवरों की बहुत बुरी हालत देखी है। इन बातों को सुनकर के बॉब कंफ्यूज हो जाता है। वो नादिया से कहता है कि तुम बस 2 दिन के लिए इसे रख लो, 2 दिन बाद मैं वापस आकर के इसे यहाँ से ले जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम 2 भाइयों को देखते हैं जो मार्क के बार को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। छोटा भाई बुरी तरह से डरा हुआ था। बड़ा भाई कहता है कि अगर हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो हमारे ऊपर के लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। छोटा भाई कहता है कि शायद तुम्हें उस बार के बारे में पता नहीं है। उस बार को चेचन माफिया लोग चलाते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो हमें नासा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुँचा देंगे। लेकिन बड़ा भाई कैसे भी करके छोटे भाई को मना लेता है। इसके बाद ये दोनों भाई मास्क पहनते हैं और पहुंच जाते हैं बार के अंदर। इस बार का टाइम हो चुका था बंद होने का। ये दोनों भाई अंदर जाकर के गन पॉइंट कर देते हैं मार्क और बॉब पर। जैसे ही मार्क इनको देखता है तो कहता है कि तुम गलत जगह पर आए हो और गलत लोगों से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस बार का मालिक कौन है, और अगर तुमने बार को लूट लिया तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। लेकिन ये दोनों मार्क की बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि बकवास बंद कर और चुपचाप बैग में पैसे डालना शुरू कर। अब मार्क पैसे डालना शुरू करता है बैग में। इसी बीच बॉब की नजर पड़ती है उनके हाथों पर। बॉब देखता है कि एक भाई के हाथ की घड़ी टूटी हुई है और टाइम 6:15 पर रुका हुआ है। ये दोनों सारे पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। जैसे ही बॉब और मार्क बाहर आते हैं तो गार्ड को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा था। ये लोग ज्यादा पैनिक नहीं करते। अगले
अगले दिन एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है टोरस। वो इनसे सवाल जवाब करने लगता है। टोरस जैसे ही बॉब को देखता है वो पहचान जाता है। दरअसल ये दोनों हमेशा एक ही चर्च में जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने आपस में कभी भी बात नहीं की। यहाँ पर टोरस ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता है बॉब से। बॉब कहता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे और एक के हाथ में घड़ी थी जो टूटी हुई थी और टाइम 6:15 पर रुका हुआ था। इन बातों को सुनने के बाद टोरस यहाँ से चला जाता है। फिर बॉब पहुंचता है चर्च में। जब वो प्रार्थना कर रहा था तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर लगी हुई मूर्ति पर, जिस पर रोको लिखा हुआ था और इस मूर्ति के बगल में कुत्ते की भी मूर्ति थी। इस चीज को देखते ही उसे पिटबुल की याद आ जाती है। वो फौरन पहुंचता है नादिया के घर पर। नादिया पिटबुल को उसके हवाले कर देती है। अब बॉब फैसला करता है कि वो इस पिटबुल का नाम रोको रखेगा, इसलिए वो वापस आता है नादिया के पास और उससे हेल्प मांगता है। तब नादिया उसे लेकर के जाती है एक शॉप पर जहाँ जानवरों से रिलेटेड सारी चीजें मिलती है। वो रोको के लिए सारी चीजें खरीदती है कि वो कैसा खाना खाएगा और पार्क में जाएगा तो क्या चीज पहनेगा। नादिया उसे तरीके भी बताती है कि उसे कैसे रोको का ख्याल रखना है। बॉब उसे थैंक्स कहता है और वापस घर लाकर के ड्रॉप कर देता है। तभी हम एरिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने इन दोनों पर नजर रखे हुए थी। अब आखिर ये आदमी है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो उन दोनों भाइयों में से बड़े भाई से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि उस बार में चोरी मार्क ने ही करवाई थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो जान सके कि ये दोनों भाई चोरी करने के काबिल हैं भी या नहीं। मार्क दोनों भाइयों से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक गलती कर दी। तुम्हें उस गार्ड की ज्यादा धुलाई नहीं करनी चाहिए थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पुलिस भी बार बार उसका बयान ले रही है ताकि तुम लोगों तक पहुँच सके, इसलिए आगे से तुम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि द ड्रॉप का सारा पैसा कब और कहां पर आने वाला है। मेरा इशारा मिलते ही तुम लोग वहां पर आओगे और सारा पैसा लेकर के चले जाओगे। और अपने भाई से भी कह देना कि वो अपनी घड़ी को बदल ले, क्योंकि उसकी घड़ी को बॉब ने देख लिया है। फिर अगली सुबह जब बॉब सफाई कर रहा था तभी उसके पास मार्क आता है और कहता है कि हमारा बॉस चार्ली आने वाला है। चार्ली चेचन माफिया के गिरोह का है। वो यहाँ पर आता है और इन्हें एक बॉडी दिखाता है और कहता है कि मैंने इस आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर किया है। साथ ही बताता है कि मैं ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे बार में चोरी हुई है। अगर वो सारे पैसे मेरे बार में वापस नहीं आए तो याद रखना तुम दोनों की इससे भी बुरी हालत करूंगा। इतना कहने के बाद वो गब्बर सिंह की तरह हंसता है और यहाँ से चला जाता है। उसे लग रहा था कि उसने इन दोनों को बुरी तरह से डरा दिया है, लेकिन असल में बॉब को उसकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो घर जाता है और रोको को लेकर के पार्क में घुमाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर नादिया आती है और इन दोनों को एक साथ देख करके बहुत खुश होती है। फिर वो बॉब से कहती है कि अगर तुम्हें किसी काम से कहीं पर जाना हो तो तुम रोको को मेरे पास छोड़ करके जा सकते हो। इस बात को सुनकर के बॉब बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और वादा करते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे। फिर एक दिन जब बॉब रोको को पार्क में घुमा रहा था तभी एरिक आ जाता है। वो थोड़ी देर तक इन दोनों को घूरता है, फिर बॉब से कहता है कि तुम्हारा कुत्ता तो बहुत प्यारा है। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। बॉब भी उसे देखता रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह आदमी था कौन, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर चला आता है। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। जब वो दरवाजे को खोलता है तो एरिक को देखता है जो दोबारा यहाँ पर आ गया था। एरिक घर के अंदर आ जाता है और बॉब से कहता है कि तुम्हें पता है वो कुत्ता किसका है? भाई वो कुत्ता मेरा है। लेकिन बॉब को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब एरिक उसे एडॉप्शन पेपर दिखाता है और कहता है कि ये देखो मेरे पास सबूत है कि ये कुत्ता मेरा है, इसलिए मैं उसे वापस लेने के लिए आया हूँ। बॉब उसे कहता है कि तू आदमी है कि जानवर? तुझे पता है कि तूने इस पपी को कितनी बेरहमी से मारा था। तब एरिक कहता है कि अगर तुम्हें ये कुत्ता पसंद है तो ये तुम्हारा हो सकता है। मैं अगले हफ्ते आऊंगा यहाँ पर। अगर तुमने मुझे इसके बदले $10,000 दे दिए तो फिर ये कुत्ता तुम्हारा। इतना कहने के बाद वो बॉब का छाता लेकर के चला जाता है यहाँ से। बॉब भी वापस चला आता है अपने काम पर। जब वो सफाई कर रहा होता है तभी उसे काले रंग का बैग दिखाई देता है। जब वो उस बैग में झांक करके देखता है तो उसे वो सारा पैसा मिल जाता है जो चोरी हुआ था। पैसों के साथ साथ उसमें कटा हुआ हाथ भी था और उसमें वही घड़ी पहनी हुई थी जो बॉब ने देखी थी। लेकिन बॉब को समझ में नहीं आता कि आखिर ये पैसे यहाँ पर रख कर के कौन गया है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और बैग को लेकर के चला आता है अंदर और उस कटे हुए हाथ को पैक करने लगता है।
जिस तरीके से वो पैक कर रहा था उसे देख कर के लग रहा था कि जैसे ये उसका रोज का काम हो, यानी कि बॉब एक बारटेंडर नहीं है, उसका काम तो कुछ और ही है। मार्क बॉब से कहता है कि इस हाथ को ठिकाने लगा दो। इतना कहकर के वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एरिक भी यहाँ पर आ गया है शराब पीने के लिए, लेकिन मार्क उसे अंदर नहीं आने देता और दरवाजे से ही भगा देता है और कहता है कि अभी तुम्हें कोई शराब नहीं मिलेगी। जैसे ही एरिक यहाँ से जाता है, बॉब रोको को लेकर के निकल पड़ता है समंदर के किनारे की तरफ और उस हाथ को फेंक देता है समंदर में। हाथ को फेंकते ही यहाँ पर डिटेक्टिव टोरस भी आ जाता है और बॉब को एरिक की फोटो दिखा कर के कहता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? बॉब कहता है कि नहीं। टोरस कहता है कि इस आदमी का नाम एरिक है। 10 साल से इस पर मर्डर के केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस आदमी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अगर जैसे ही तुम्हें इसके बारे में पता चले तो तुम फौरन हमें खबर करना। इतना कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो जाकर के मिलता है उन चोरों में से बड़े भाई से। वो उसे गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक और काम करवाना है। बड़ा भाई कहता है कि अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने छोटे भाई को खो चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं भी मारा जाऊं। इससे मार्क समझ जाता है कि अब ये अपने किसी भी काम का नहीं है। वो गाड़ी को रोकता है और उससे कहता है कि डिक्की में से सामान निकालो। जैसे ही वो नीचे उतर कर के सामान निकालने लगता है, मार्क गाड़ी चढ़ा देता है उस पर और ये भी बन जाता है दूसरी दुनिया का मुसाफिर। उसके साथ साथ मार्क ने सारे सबूतों को भी मिटा दिया कि उसने ही बार में चोरी करवाई थी और वह ड्रॉप के दिन भी चोरी करवाना चाहता था। वो दूसरी कार में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो पहुँचता है नादिया के पास। आज वो फिर से रोको को नादिया के पास छोड़ने के लिए आया था। वो नादिया को बताता है कि थोड़े टाइम पहले मेरे पास एरिक नाम का एक आदमी आया था। वो कह रहा था कि रोको मेरा कुत्ता है और मुझे अपना कुत्ता वापस चाहिए, तो क्या तुम एरिक को जानती हो? इस बात को सुनकर के नादिया की हालत खराब होने लगती है। वो कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है यहाँ से। बॉब भी वापस आ जाता है अपने काम पर। तभी हम चार्ली को देखते हैं जो बार में आ चुका है। वो इनसे कहता है कि 2 दिन बाद यहाँ पर पैसा आने वाला है और जब भी पैसा आता है हमें बहुत सारा कमीशन मिलता है। इस बात को सुनकर के सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो मार्क था। वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उन सारे पैसों को चुराने वाला है। लेकिन वहीं बॉब को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कब पैसा आता है और कब जाता है। फिर जब रात होती है तो वो पहुँचता है नादिया के घर पर। तब नादिया उसे सारी कहानी बताती है कि एरिक उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था और हमेशा उसे पीटता रहता था। वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम था, लेकिन अब वो उन सब चीजों को पीछे छोड़ कर के बहुत आगे आ चुकी है। इन बातों को सुनकर के बॉब को भी बहुत बुरा लगता है। अब वो नादिया को खुश करने के लिए बाहर लेकर के जाता है ड्रिंक करने के लिए। ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाते हैं। फिर जब बॉब जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसका छाता वापस आ चुका है जिसे एरिक लेकर के गया था। वो समझ जाता है कि जरूर एरिक उस पर नजर रख रहा था। एरिक को सारी बातें पता है कि बॉब कब घर पर होता है और कब नहीं। फिर अगले ही दिन बॉब पहुंच जाता है एरिक के घर पर और उसे कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आए थे। ये सुनकर के एरिक उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम जानते हो तुम्हारे घर पर मेरा कुत्ता है और अगर तुमने जल्दी ही मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही उस कुत्ते को जान से मार दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब बॉब कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे दे दूंगा। इसी बीच बॉब को पता चलता है कि मार्क बीमार है। वो पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। मार्क उसे बार बार एक ही बात कहता है कि जिस दिन बार में पैसा आने वाला है शायद मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगा। इस बात को सुनकर के बॉब कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम चोरी करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि ड्रॉप वाले दिन चोरी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो चेचन गैंग तुम्हारा बैंड बजा देगी और मुझे ये भी पता है कि पहले वाली चोरी भी तुमने ही करवाई थी, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसी गलती मत करना। लेकिन मार्क उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन मार्क मिलने के लिए जाता है एरिक से। तब हमें पता चलता है कि अब चोरी करने के लिए मार्क ने एरिक को चुना है। वो एरिक को पूरी प्लानिंग बताता है कि कब उसे अंदर जाना
है और कब पैसा उठाना है। साथ ही वो एरिक को कहता है कि तुम बॉब से दूर रहना, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तब एरिक कहता है कि टेंशन मत करो, मुझे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। इतना कहने के बाद एरिक पहुंच जाता है नादिया के पास। दरअसल वो चाहता है कि नादिया भी उसके साथ बाहर में जाए। नादिया जैसे ही एरिक को देखती है बुरी तरह से डर जाती है। एरिक नादिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरी बार मेरे साथ बाहर में चलो। लेकिन नादिया साफ मना कर देती है। तब एरिक कहता है कि शायद तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे आशिक को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगा। ये सुनकर के नादिया डर जाती है और शाम को एरिक के साथ चली आती है बार में। जब बॉब इन दोनों को एक साथ देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि नादिया ने तो कहा था कि वो एरिक से बहुत नफरत करती है। एरिक उसे बुरी तरह से पीटता था, लेकिन बॉब देखता है कि नादिया उसके साथ बार में आई है और बड़े ही प्यार से बातें कर रही है। अब बॉब इस चीज को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देता है, लेकिन बीच बीच में वो बार बार इन दोनों को देख रहा था। बॉब का खून खोलता जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में सारे लोग चले जाते हैं यहाँ से। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए थे, बॉब, एरिक और नादिया। अब एरिक बॉब के पास आकर के कहता है कि मेरे पैसे कहाँ है। तब बॉब उसे $10,000 दे देता है। अब एरिक कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें नादिया भी पसंद है और अब तुम्हें इसके भी पैसे देने होंगे, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ का लॉकर खोलो। बॉब उसे कहता है कि बेटा मेरी बात मान और चुपचाप यहाँ से चला जा, तू जानता भी नहीं है कि वो पैसे किसके हैं। अगर तुमने उन पैसों को देखा भी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता और गन निकाल कर के कहता है कि चुपचाप लॉकर को खोलो। तब बॉब उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि कई सालों पहले मार्व एक लोन शार्क हुआ करता था। वो सारे पैसों को लोन पर लेता। उसने चेचन गैंग से भी बहुत सारे पैसे लोन पर लिए थे। सबको लग रहा था कि वो पैसों को कभी भी नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और मेरा काम था कि मैं ऐसे लोगों से पैसे निकलवाऊं, फिर चाहे मुझे इसके लिए उनकी जान क्यों ना लेनी पड़े। थोड़े टाइम बाद उसे एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी। सबको लगने लगा कि अब वो चेचन गैंग को सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैंने उस आदमी के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालकर उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। आज तक किसी को भी उस आदमी की लाश नहीं मिली। सभी को लगता है कि उस आदमी को तुमने मारा था, पुलिस वालों को भी यही लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस आदमी का काम मैंने तमाम किया था। ये सुनकर के एरिक की भी पैंट गीली हो जाती है। अब एरिक जैसे ही अपनी गन निकालने लगता है तभी बॉब एक ही झटके में भेजा उड़ा देता है उसका। उसे 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये देख कर के नादिया भी समझ जाती है कि बॉब सच बोल रहा था। वो किसी को भी मारने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचता। आज से 10 साल पहले भी वो यही किया करता था। उसके नाम को सुनकर के बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया की पैंटें गीली हो जाती थी। अब डर के मारे नादिया के भी पसीने छूट जाते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं बॉब उसे भी दूसरी दुनिया में ना पहुंचा दे। बॉब उसे कहता है कि मैं अपने पास्ट को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ और एक अच्छा इंसान बनकर के जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन नादिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो भाग जाती है यहाँ से। दूसरी तरफ मार्क एरिक का इंतजार कर रहा था कि वो पैसे लेकर के आएगा, लेकिन चेचन गैंग को पता चल गया था। उनका एक आदमी आता है और काम तमाम कर देता है मार्क का। इसके बाद चार्ली बॉब के पास आता है और कहता है कि अब से इस बार को तुम चलाओगे। बॉब समझ जाता है कि इन लोगों ने मार्क को मार दिया है, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो नादिया के पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। नादिया भी मुस्कुराती है और ये दोनों साथ रहने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ड्रॉप खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।